बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्विक बुक में इसकी कैसे एंट्री होती है और इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, इसमें नया अकाउंट कैसे बनाते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमने क्विक बुक को खोल लिया है, इसको हमने ओपन कर लिया है। तो जब तक ये ओपन हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहे। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे डिफ़ाइन करना है, उसको कैसे एडजस्ट करना है, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक वो होगा। आज हम चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो क्विक बुक में कैसे, इसमें एंट्रीज कैसे होती हैं, इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, ये सारा आज हम देखते हैं। ये बटन जब हमने इसको ओपन किया तो देखें इसमें आ गया इंस्टॉल नाउ और इंस्टॉल लेटर। तो हमने इंस्टॉल नाउ नहीं करना, इंस्टॉल लेटर करना है, क्योंकि अगर हम इसको इंस्टॉल नाउ कर देंगे तो हमारा ये जो वर्जन है वो चेंज हो जाएगा। तो अब हम करते हैं क्या है, इसको इंस्टॉल लेटर कर देते हैं। हमने पासवर्ड दिया, पासवर्ड के बाद देखें क्विक बुक ओपन हो रही है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उस पर हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, क्विक बुक ओपन हो रही है, ये देखें इस तरह का स्ट्रक्चर एक सामने आ जाएगा। इसको ओपन होने दें। ये देखो पूरा ओपन हो गया है। ये देखें, ये वाली चीज़ आप ख़त्म कर दें क्योंकि ये वैसे आ रहे होते हैं स्टार्टअप। इसको आप चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। ये पूरा के पूरे स्ट्रक्चर आ गया हमारे सामने। तो हम जाते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। हमारा मेन पॉइंट है कि हमने चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनाना है। तो हम ये जो रिकॉर्डिंग है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये आपको पूरा नज़र आए। ये देखें, चार्ट ऑफ अकाउंट आता है जब हम जाते हैं अकाउंटेंट में। इसमें आप देखें, आपको ये नज़र आ रहा है चार्ट ऑफ अकाउंट। इसको हमने खोली है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों, सबसे पहले जो टॉप पे आता है वो आता है एसेट्स। एसेट्स में आपको पता है, एसेट्स में बैंक एसेट्स में आता है, कैश बैंक में आता है। कैश जो होता है वो भी एसेट्स में होता है। तो देखते हैं कि सबसे पहला हमने जो अपना हेड रखना है वो एसेट है। तो हम उसको एक नंबर दिया हमने कैश एंड बैंक बैलेंस का। तो उसका हमने एक नंबर लगा दिया 10,000। अपनी तरफ से आप कोई भी रख सकते हैं। जब अगर आपके पास पहले से चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं बना हुआ, अगर आपके पास पहले से बना हुआ है तो आप उसको एडजस्ट ऐड और रिमूव कर सकते हैं। ये तो वो है कि हमारे पास पहले से बना हुआ है। तो हमने सिर्फ देखना है कि हमारे पास सबसे पहले कौन सा आइटम आता है। सबसे पहले जो आइटम आता है वो है बैंक। बैंक में कैश इन हैंड भी आता है। बैंक में जो कैश पड़ा होता है वो भी इसमें आता है। अगर हमने कोई बैंक में कोई हमारे पास एक अकाउंट है, 2 अकाउंट है, 3 है, 4 है, जितने भी अकाउंट हैं आप इसके अंदर वो अकाउंट खोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने रखा हुआ है अपने पास 10,100 कैश इन हैंड में। अगर इसमें हम कोई अकाउंट ऐड करेंगे तो उसका प्रोसीजर क्या है, हम वो डिस्कस करते हैं। देखें, 10,100 है, ये हमारा मेन हेड है कैश इन हैंड। उसके जो नेक्स्ट सब हेड हैं वो हैं हमारे पैटी कैश हेड ऑफिस का। इसी तरीके से हमारी दूसरी साइड है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी, इस तरह हमारी जो साइड्स हैं। अगर हम इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो हम कैसे ऐड करेंगे कैश इन हैंड में। फॉर एग्जांपल इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। दोस्तों, चलो जानने की कोशिश करते हैं। जब हमने नया अकाउंट खोलना है इसके अंदर, क्योंकि हमारा ये बैंक, ये सारी चीज़ें बैंक में आती हैं मेन टाइप, और जो हमारे सब हेड है वो जा रहा है कैश इन हैंड। देखिए जी, हमने इसको राइट क्लिक किया, उसके बाद हमने इसको कर दिया न्यू आ गया। उसके बाद ऐसा ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। इसमें हमने क्या करना है कि हमने बैंक को सिलेक्ट कर देना है। बैंक को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि ये हमने बैंक का सब हेड लेना है।
इसके बाद हमने कर दिया कंटिन्यू। इसको मैं थोड़ा सा आपको बड़ा कर दूँ ताकि आपको इजीली आसानी समझने में आसानी हो। इसको मैंने यहाँ कर दिया कंटिन्यू, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसको आपने देना है नंबर। तो हमारा नंबर था 10,110। ये हमने नंबर अपनी तरफ से दिया क्योंकि हमारा लास्ट नंबर 10,109 था। तो हम इसको आप कर लेते हैं पेटी कैश। पेटी कैश कोई भी आप इसको शहर दे सकते हैं, आप लाहौर कर लें। तो मैंने क्या किया, पेटी कैश लाहौर लिखा क्योंकि ये हमारा मेन हेड नहीं है, ये हमारा सब हेड है। तो हम मैंने इसको सब अकाउंट ऑफ, अब किसका करना है ये आपको पता होना चाहिए। ये किसका है, कैश इन हैंड का। क्योंकि देखो हमारा लास्ट अकाउंट आ रहा है 10,109, तो हमने इसको 10,110 लिया है, तो हमने इसको ओके कर दिया है। अब हम करेंगे सेव एंड क्लोज़। हमने सेव एंड क्लोज़ किया तो आप देखें ये वाला अकाउंट हमारे पास आ गया। कैश इन हैंड में 10,110 हमारा पेटी कैश लाहौर बैंक के अंदर आ गया। ये था हमारा कि हमने कैश इन हैंड में अकाउंट कैसे ऐड करना है। उसके बाद है देखिए हमारे पास ये बैंक है हमारा, ये हमने रखा हुआ है 10,200 पे। पहले था हमारा पास 10,100, फिर ये है 10,200। अगर हमारे पास कोई और अकाउंट बैंक का हो, हमने कोई बैंक का नया अकाउंट ऐड करना है, तो हम इधर वो भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करते हैं। देखिए तरीका वैसे ही है, न्यू हेड की है। इसको बैंक सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू कर दिया। पहले था हमारे पास 10,200, तो हमने क्या किया, ये 10,300 कर दिया। इधर मैं कह देता हूँ कि कोई भी ये बैंक हम कर लेते हैं SCB, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। तो इसको मैं सब ऐड कर लेता हूँ। इधर मैं करता हूँ कि देखें 10,200, इसका ये हेड अकाउंट नहीं है, मैं इसको टिक करूँगा क्योंकि ये हमारा मेन अकाउंट है, ये इसका जो है उसके सब अकाउंट में आएगा। तो मैं इसको सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा अकाउंट आ गया 10,300 इसके अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि ये अकाउंट इधर आ जाए 10,300 वाली लाइन में, तो उधर भी ये अकाउंट शिफ्ट हो सकता है, इसको आप मूव कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सब ऐड ये किया था तो ये इसलिए उधर आ गया। तो इसके बाद देखें हमारा अगला जो हेड है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ जो मैंने अकाउंट खोले, क्योंकि ये हमारी जो वर्क बुक है उसका हिस्सा नहीं है। तो मैं आपको ये ख़त्म करके भी दिखाता हूँ कि हमने अकाउंट कैसे ख़त्म करने हैं। दोस्तों देखते हैं, ये देखें कि ये हमने अकाउंट खोला, इसको मैंने राइट क्लिक किया, इसको डिलीट अकाउंट कर दिया। वो कहते हैं आपने डिलीट करना है, तो मैंने ओके कर दिया। इसी तरीके से मैंने ये अकाउंट खोला था क्योंकि ये मुझे चाहिए नहीं है, तो ये तो जस्ट आपको बताने के लिए था। तो मैंने इसको भी रिमूव कर दिया। इसको मैंने राइट क्लिक किया, उसके बाद ऐसा सामने आया। इसके बाद मैंने इसको डिलीट अकाउंट किया, वो कहता है आपने ख़त्म करना है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। ये था हमारे बैंक में अकाउंट बनाने का तरीका। इसके बाद अगला हेड है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल सबसे पहले आपको पता है एसेट्स आते हैं, उसके बाद आते हैं अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल को हमने उसके बाद रखना है, बैंक के बाद रखना है कि हमारी कौन कौन सी हमारी पेमेंट्स आनी है, हमारे रेवेन्यू कितना आना है, ये सारा अकाउंट रिसीवेबल में आता है। इसके अंदर कोई अगर अकाउंट ओपन करना है तो उसका भी तरीका प्रोसीजर यही है कि आपने राइट क्लिक करके न्यू में जाना है और अकाउंट रिसीवेबल में जाके देखो मैं आपको थोड़ा सा देखें आप कि जब मैंने इसको राइट क्लिक किया तो इसमें इनकम आ रही है, एक्सपेंस आ रहे हैं, फिक्स एसेट आ रहे हैं, बैंक लोन क्रेडिट इक्विटी वगैरह आ रहे हैं। इसमें देखो रिसीवेबल्स नहीं आ रहे हैं। रिसीवेबल्स नहीं आ रहे हैं तो आपने परेशान नहीं होना। तो इसका क्या प्रोसीजर है, तो आपने देखो अदर अकाउंट टाइप्स, आपने इसको टिक करना है, तो इसमें वो आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल्स। इसी तरीके से अगर वो हेड जो मेन पे नहीं है, फॉर एग्जांपल इनके अलावा कोई आपको चाहिए, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि अकाउंट्स रिसीवेबल भी है, अदर करंट एसेट्स भी हैं, अदर एसेट्स हैं, अदर अकाउंट्स पेएबल हैं, अदर करंट लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, अदर इनकम भी है, अदर एक्सपेंसेस भी है। तो ये वाली यही चीज़ें हैं जो पूरी अकाउंट्स में यूज़ होती हैं। जैसा कि पहले हम कुछ अपने जो लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ चुके हैं कि मेन जो अकाउंट्स की बेसिक्स हैं वो यही चीज़ें हैं कि सबसे पहले एसेट्स। जी दोस्तों,
तो सबसे जब पहले हमने एसेट्स कर लिए, उसके बाद था हमारा रिसीवेबल। तो रिसीवेबल में हमने आपको बताया कि कैसे एंट्री करनी है। उसके बाद देखें हमने नेक्स्ट जो रखा हुआ है वो है अनडिपॉजिटेड फंड्स, ये करंट एसेट्स होती हैं। इस तरीके से बाकी जो है रिटेंशन मनी आ गई, अगर क्लाइंट की तरफ से है तो वो, अगर किसी और की तरफ से है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें थर्ड पार्टी आ जाती है, कोई टेंशन विद हेल्ड की वो भी आ सकती है। तो ये सारे करंट एसेट्स हैं, क्योंकि रिसीवेबल के बाद एसेट्स आ गए। इसी तरीके से इन्वेंट्री है, क्योंकि आपको पता है इन्वेंट्री भी एसेट्स होती हैं। अगर कोई आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो वो भी आपने इसमें ले लेनी है। इसी तरीके से ये देखें करंट एसेट्स चलते आ रहे हैं, वन बाई वन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इनकम टैक्स विद हेल्ड है, ये भी इसी तरीके से याद रखें। जब भी आपने कोई नया अकाउंट खोलना है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये 13,000 है, इसमें मार्जिन एंड डिपॉजिट्स हैं, अगर इसमें आपने कोई अकाउंट खोलना है तो आप क्या करोगे, इसी के सब हेड जो है अकाउंट ओपन करोगे ताकि वो हेड इधर शो हो तो और आपको समझने में भी आसानी हो। अगर आपने जो कोड है वो कोई और लगा दिया तो वो आप क्या हो सकता है कि वो नीचे या ऊपर जा सकता है। तो आपकी जो रिपोर्ट है वो जो आप जब डिस्प्ले देखेंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस शीट में या ट्रायल में देखेंगे तो वो ना सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको समझने में प्रॉब्लम करेगी। अगर आप ये चीज़ें थ्रू आउट एक जैसी रखेंगे, सबसे पहले बैंक, फिर रिसीवेबल्स, फिर करंट एसेट्स, तो उसको समझने में आसानी होती है। और जो जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, जब आप इसको किसी के आगे वो ट्रायल निकाल के लेके जाते हैं तो उसको समझने में आसानी होती है और वो बहुत जल्द इसको पिक कर लेता है। इसी तरीके से देखें करंट एसेट्स सारे चलते आ रहे हैं, ये सारे करंट एसेट्स हैं। उसके बाद आगे फिक्स एसेट्स, इसमें आपकी सारी प्लांट एंड मशीनरी आ गई, फर्नीचर है तो फर्नीचर आ गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कोई और चीज़ है, व्हीकल्स है, कंप्यूटर है, जितनी भी आपको पता है, जितनी भी आपके ये जो एसेट्स होती हैं, सामान होता है, वो सारा एसेट्स में आता है। इसी तरीके से अगर आपकी पास साइट पे कोई शटरिंग वगैरह पड़ी हुई है, कोई इक्विपमेंट वगैरह है, जो चीज़ें यूज़ में हैं वो सारे आपको पता फिक्स एसेट हैं, वो आप इसको मतलब है इस तरह ले लेते हैं। करंट एसेट के बाद फिक्स एसेट आते हैं। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन आ जाती है, वो आपको पता है कैसे काम वो मतलब आपने कैसे वो निकालनी है, उसको कैसे डिस्क्लोज़ करना है। तो इसी तरीके से आप देखें फिक्स एसेट ख़त्म होते हैं, फिर अदर एसेट्स, अगर कोई एसेट्स ऐसे एसेट्स फॉर एग्जांपल कोई कैश पड़ा हुआ है किसी के पास या कोई और कोई अमाउंट है तो वो आप इसमें मतलब है पुट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया अकाउंट पेएबल। पेएबल में सबसे मेन चीज़ होती है क्रेडिटर्स वो होते हैं जो आपके पास लोग काम कर रहे हैं, जो सबलेट पे काम कर रहे हैं, तो वो होते हैं क्रेडिटर्स, जिसको आप लोगों ने पे करना होता है, जिन लोगों ने आपके साथ काम किया होता है और वो आपको बिल्स देते हैं, इनवॉइसेस देते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो पेमेंट होती है वो पेएबल्स में आती है। तो इसी तरीके से पेएबल्स क्योंकि लायबिलिटी होती है, इसी तरीके से अदर लायबिलिटी आ गई। अगर आपने किसी से उधार लिया हुआ है, बैंक के थ्रू लिया हुआ है, तो वो आपने क्योंकि वापस करना होता है, तो इसलिए ये वाली चीज़ें हमने इसमें इधर ले ली लायबिलिटी में। हो सकता है कि आपने किसी बंदे से उधार लिया हो तो वो आप इसको करंट लायबिलिटी में रख सकते हैं। अगर आपने किसी बैंक के थ्रू लोन लिया हुआ है तो क्योंकि वो भी आपकी पेएबल्स हैं, वो आपकी लायबिलिटी है, वो आप इसको इधर रख सकते हैं। एसेट्स के बाद पेएबल्स यानी कि लायबिलिटी आ गई। लायबिलिटी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें वो एडवांस है, सिक्योर्ड एडवांस है, वो आ गया, इनकम टैक्स है और कोई चार्ज कोई मतलब टैक्स है तो वो भी इसमें आ जाता है। इसी तरीके से आपकी जो है पेरोल्स लायबिलिटीज़ वो आपने इधर पुट कर लेनी है, वो रख लेनी है। मतलब प्रोसीजर आपने देखना है। सबसे पहले जिस तरह आपने देखा है एसेट्स आए, फिर रिसीवेबल्स, फिर करंट एसेट, फिक्स एसेट, फिर अकाउंट पेएबल, उसमें सारी लायबिलिटीज़ आ गई। उसके बाद आ गया अगला आप हमारा हेड इक्विटी का। इक्विटी में आ जाता है कैपिटल। तो कैपिटल जो होता है वो आपको पता है कि वो अमाउंट होती है जो ओनर्स ने अपने प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट की होती है, उसे कहते हैं कैपिटल।
मीन्स कि वो पेमेंट जो इन्वेस्ट की गई है, जिससे प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है, जिससे वो पूरा प्रोजेक्ट हैंडल किया जा रहा है, उसकी जो प्रोडक्शन लेने के लिए पैसा लग रहा है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो वो करंट लायबिलिटी के बाद हम इक्विटी रखेंगे, उसके बाद हमने लेनी है इनकम। इनकम क्या होता है? इनकम होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू में आपका आ गया रेवेन्यू सर्टिफाइड, रेवेन्यू अंडर सर्टिफिकेशन। रेवेन्यू सर्टिफाइड से मुराद वो होता है कि वो हर वो चीज़ जो आपके पास आप लोगों ने काम किया और उसकी अप्रूवल होने के बाद आपके पास जो पेमेंट आ गई है, वो होता है रेवेन्यू सेटिस्फाइड। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी और मिल्स वगैरह में काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन हो जाती है, जो जिसकी आपको इनवाइस मिल जाती है, वो होती है रेवेन्यू सर्टिफाइड। और रेवेन्यू अंडर सर्टिफाइड कौन सा होता है? वो रेवेन्यू अंडर सेटिस्फाई वो रेवेन्यू होता है जो आपने काम तो किया होता है लेकिन अभी तक आपने कोई क्लेम उसका नहीं लिया होता है, वो आता है रेवेन्यू अंडर सर्टिफिकेशन में, कि वो काम कंप्लीट तो हो गया हुआ है क्योंकि उस पर जो कॉस्ट है वो पूरी लग गई हुई है, उस पर टोटल कॉस्ट जो है वो उस मटेरियल पे, उस प्रोडक्शन पे लग गई हुई है, उस पर हर चीज़ ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज, लेबर कॉस्ट, हर चीज़ उस पर हो गई हुई है। लेकिन क्या हुआ है, अभी तक हमने इसका क्लेम नहीं किया, तो वो चीज़ इसमें आ जाती है अंडर सर्टिफिकेशन में। इसी तरीके से अगर कोई आपका कोई और रेवेन्यू है वो आ जाता है। उसके बाद आ जाती है मेन जो एक्सपेंस है, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गए, इसमें सारे एक्सपेंसेस आ गए। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल में आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट मटेरियल वो एक्सपेंस होते हैं, वो मटेरियल होता है जो डायरेक्ट साइट को हिट कर रहा होता है, साइट पे यूज़ हो रहा होता है। इसमें देखें जी, मड वर्क है, क्रश है, सीमेंट है, ग्रेनाइट, पॉलीथीन, बिटुमेन, जो जो मेन स्टील बार्स, इसी तरीके से टाइल्स हैं, शीटें हैं, जो भी है, सैंड है, ब्रिक्स है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं डायरेक्ट मटेरियल में। जो डायरेक्ट मटेरियल वो डायरेक्ट साइट को हिट कर रहा होता है, चार्ज हो रहा होता है। इसी तरीके से इसके बाद आ जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल। इसमें देख लें इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या 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 होता है कि इसमें अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो वो कॉस्ट जो इनडायरेक्ट, फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप कंस्ट्रक्शन में देखते हैं तो देखें इलेक्ट्रिकल है, सैनिटरी का मटेरियल है, इसी तरीके से टॉयल बाउंड वगैरह, वाटर प्रूफिंग है, जनरल मटेरियल है, कोई भी जो साइट पे यूज़ हो रहा है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सारी जो कॉस्ट होती है वो सारी आपने लेनी होती है। इसी में देखें वेजेस आ जाती है, मेन चीज़ जो आपने पढ़ी होगी, डायरेक्ट वेजेस होगी, इसमें सब कॉन्ट्रैक्टर की होगी, इसमें ओवर टाइम हो गया। इसी तरीके से सब कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंसेस हैं, वो भी आपने मतलब है इसमें रख लेने हैं। वो जो जो बंदे काम कर रहे हैं, सिविल का है, प्लम्बिंग का है, इलेक्ट्रिकल का है, जो जो भी काम हो रहे हैं वो आप लोगों ने इसमें इसी तरीके से 1 बाय 1 ले लेने हैं। इसी तरीके उसके बाद रेंटल एक्सपेंस, मशीनरी के हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो भी इसी तरीके से इसमें आ जाएंगे। पोल से मुराद आपको पता है पेट्रोल, ऑयल एंड डीजल, पेट्रोल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, डीजल, पेट्रोल एंड टैक्स, लुब्रिकेंट्स, मीन्स के सारे एक्सपेंस इसमें आ जाते हैं। इस तरीके से अगर आपने फॉर एग्जांपल इसमें कोई हेड अकाउंट खोलना पड़ता है आप लोगों को, तो वो कैसे खोलते हैं वो मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसमें आ जाते हैं लोडिंग एक्सपेंस, ये सॉरी टेस्टिंग के एक्सपेंसेस हैं। इसी तरीके से नीचे एक्सपेंस ओवरहेड से आएंगे तो वो उसमें लोडिंग अनलोडिंग वगैरह भी आ जाएंगे। ये टूल्स कॉस्ट आ जाती है, इसमें कैरेज है। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन के जो जनरल एक्सपेंस है वो इसमें हम ले रहे हैं। ये जिस तरह का प्रोजेक्ट होता है, जिस तरह की नेचर होती है, ये एक्सपेंस उस तरह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको रीनेम भी आप कर सकते हैं एडिट करके। इसका अकाउंट आप चेंज करना चाहें तो ये देखें, आप इसमें नाम चेंज कर सकते हैं। तो देखें इस तरह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई, सारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके बाद अगर कोई और एक्सपेंस है तो वो आप ले लें। इसमें देखें आपको मैंने एक जो चीज़ बतानी थी वो ये थी कि ये ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स में कैरेज है, इसी कंसल्टेंसी है, इसमें कोई और रेंटल एक्सपेंसेस हैं, कंप्यूटर के या मेडिकल एंड मेस एक्सपेंस हैं,
पोस्टेज एंड कोरियर हैं, मोबाइल एक्सपेंस, यूटिलिटी बिल्स। देखिए इस तरह ये हम